अब्बास का अभी कायम है भरम अब्बास का अभी कायम है भरम अब्बास का सबसे आगे है अलम अब्बास का अभी कायम है भरम अब्बास का अभी कायम है भरम अब्बास का भाई ने भाई को रुखसत कर दिया भाई ने भाई को रुखसत कर दिया निकला है दानो पदम अब्बास का अभी कायम है भरम अब्बास का अभी कायम है भरम अब्बास का भाई का मातम किया था किस तरह भाई का मातम किया था किस तरह पूछिए ज़ैनब से गम अब्बास का अभी कायम है भरम अब्बास का अभी कायम है भरम अब्बास का अल आतश की जब सदाएं आएगी अल आतश की जब सदाएं आएंगी और बढ़ जाएगा हम अब्बास का अभी कायम है भरम अब्बास का अभी कायम है भरम अब्बास का चाहता है दिल के नाज़िम हश्र तक चाहता है दिल के नाज़िम हश्र तक चाहता है दिल के नाज़िम हश्र तक चाहता है दिल नाज़िम हश्र तक तज़किरा कीजिए रकम अब्बास का अभी कायम है भरम अब्बास का अभी कायम है भरम अब्बास का याफा 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 सभी मौलवी नए तशरीफ रखे इसके बाद में मजलिस होगी है हमें आधार मैं बुलाती
बुलाती रही जटा बुलाती रही जटा फिर भी सुनते नहीं जटा
जबरीदाए ज़ैनब कुलसूम की गिन रही थी जबरीदाए ज़ैनब कुलसूम की उर्द में गिर जाती थी ज़हरा की चादर ये शोके शहादत और ये जोशे जिहाद 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 सुबह से गिर पड़ते झूलते असगर बार शेखा गलाया सामने की सैयदा मुस्कुरा शेखा गलाया सामने की सैयदा मुस्कुरा शेखा गलाया सामने की सैयदा मुस्कुरा शेखा गलाया सामने की सैयदा शिमर के हाथों से गिर पड़ता था खंजर पर पलक पे जो रोशन है ये चांद सूरज पलक पे जो रोशन है ये चांद सूरज ज़्यादा नहीं गिर सकेगा वो इंसान जहां में नहीं गिर सकेगा वो इंसान जहां में जिसे हर कदम पर जिसे हर कदम पर उठाए मोहम्मद इशारे से दो टुकड़े करके कमर के इशारे से दो टुकड़े करके कमर फिर आपस में ये इस्लाम क्या है बशर चीज क्या है कि उन कंकरों को बशर चीज क्या है कि उन कंकरों को मोहब्बत से फरिश्ते भी उनका दान चूम लेंगे फरिश्ते भी उनका दान चूम लेंगे तेरा गीत जो
प्रबंधक भाई को प्रबंधक नारे सलवार शबीर ने कहा था जाने दो हिंद मुझको शबीर ने कहा था शबीर ने कहा था जाने दो हिंद मुझको शह की जुबान पर था जिक्र शायद इसीलिए तो इकबाल ने कहा था शायद इसीलिए तो इकबाल ने कहा था सारे जिंदाबाद बिस्मिल्लाह फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अलील मुर्तज़ा वल फ़ातिमतिज़ ज़हरा वल हसनिल मुज्तबा वल हुसैनिश शहीद बिकरबला व आलिहिन नजबा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीहिल अअदा व क़ातिलिहिल अश्क़िया मा दाम as-subh wal masa। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल उला वल फ़ुरक़ानिल हुदा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तो सहमत ना हो तो आगे आगे को आ जाए ताकि बात करने में बहुत आसानी हो जाए। थोड़े आगे हो जाएंगे। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान कौम, आप के सामने एक मशहूर मारूफ आए करीमा को सरनामा कलाम करार दिया है। इरशाद होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐसा हैवान ईमान तक़वा इलाही इख्तियार करो, और ऐसा तक़वा इलाही इख्तियार करो जो तक़वा इख्तियार करने का हक है। और उसके बाद परवरदिगार एक वार्निंग दे रहा है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, खबरदार तुम्हें ये दुनिया छोड़ने का कोई हक नहीं है जब तक कि तुम मुसलमान न बन जाओ। फिक्र है हमारे लिए, जिंदगी भर सोचने के लिए कोशा है। पहली मंजिल तो यह है कि अल्लाह कलाम किससे कर रहा है। अल्लाह हर इंसान को आयत कलाम की नहीं समझता। ये नहीं है कि वो मुसलमान से कलाम कर ले, नहीं, उसने इंतखाब भी किया तो तमाम आदमियों में इंसानों का। आदमी को भी मैसर नहीं इंसान, आदमी हर तरफ नजर आते हैं, इंसान बहुत कम नजर आते हैं। आदमियों में इंसानों का, और हर इंसान को नहीं। जाहिर है कि वला सरिन्नल इंसान लफी खुस्र, हर इंसान घाटे में है, हर इंसान घाटे में है। तो इंसान भी लायक कलाम नहीं है। लायक कलाम कौन है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो जिसके पास ईमान है। तो अल्लाह उससे कलाम कर रहा है जिसके पास दौलते ईमान है। अल्लाह उससे कलाम कर रहा है जिसके पास दौलते ईमान है। अब ईमान क्या है? या अली हुब्बु का तक़वा, कलाम आपसे हो रहा है, कलाम परवरदिगार आपसे कर रहा है। जो भी अली की मोहब्बत का ऐलान करते हैं कलाम उनसे हो रहा है। और कहा जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबाने ईमान, ऐ अली को दोस्त रखने वालों, इत्तकुल्लाह, तक़वा इलाही इख्तियार करो। कैसा? इसलिए कि तक़वा इख्तियार करना दूसरे भी जानते हैं। देखिए फर्क महसूस कीजिएगा, तक़वा इलाही इख्तियार करना ये दूसरे भी जानते हैं, तक़वा इख्तियार आपको भी करना है। जाहिर है तक़वा का नाम क्या है? तक़वा कहते हैं दर हकीकत उस अमल को कि जिसके जरिए से दुनिया वालों का ये जाहिर हो जाए कि नमाजी भी है, रोजेदार भी है, ये हज करने का इरादा भी रखता है, ये ज़कात भी अदा करता है, ये खूज भी अदा करता है। तो जिसके हाथ में तस्बीह हो, जिसके हाथ में तस्बीह हो और लिबास से जाहिर हो जाए कि वो मुसलमान है, तो मुत्तकी कहा जाएगा, उसे मुत्तकी कहा जा सकता है। लेकिन आपसे कलाम किया तो ये कहा कि वैसे मुत्तकी बनने की जरूरत नहीं है। इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐसा तक़वा इख्तियार करो जो तक़वा इख्तियार करने का हक है। जैसे दुनिया वाले कहते हैं ऐसे तक़वे की जरूरत नहीं है। यानी अगर चार अफराद मिल के कहते हैं कि मैं मुत्तकी हूँ तो मुत्तकी बन गया। अल्लाह ऐसा मुत्तकी नहीं बनाना चाहता मुझे, अल्लाह ऐसा मुत्तकी बनाना चाहता है जैसा वो चाहता है, जैसा वो चाहता है। जाहिर है कि हमारे चाहने में और उसके चाहने में बड़ा फर्क है। तो क्या कहा? इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐसा तक़वा इख्तियार करो जो तक़वा इख्तियार करने का हक है। और उसके बाद जब मुत्तकी बन जाओ, हमारे मेयार के मुत्तकी बन जाओ, तो अब तुम्हें कहा जा रहा है फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए, तुम इस दुनिया से ना जाना, हरगिज़ हरगिज़ तुम्हें कोई हक नहीं है कि इस दुनिया को छोड़ के चले जाओ। मगर हाँ हक है तो कब? इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब तुम मुसलमान हो जाओ। बात समझ में नहीं आई? मुसलमान की मंजिल कब की है? मुसलमान किसे कहते हैं? का मुसलमान उसे कहते हैं कि जो उसूल दीन को तीन मानता है, तौहीद,
नबूवत, कयामत, जो इन तीन पर ईमान रखे वो है मुसलमान, ठीक है। और जो इन तीन से आगे बढ़ के पंजतनी हो जाए, तो पंजतनी हो जाए, पांच को मान ले, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, कयामत को तस्लीम कर ले, वो है मोमिन। कलाम किससे हुआ था? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुसलमान से तो अल्लाह कलाम भी नहीं करता, मुसलमान से तो अल्लाह कलाम भी नहीं करता, तो कलाम हुआ डायरेक्ट मोमिन से। और जब मोमिन से कलाम हुआ तो उसके बाद तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पहले थे मुसलमान, मुसलमान के बाद भी जब हम मोमिन बने तो अल्लाह के कलाम के लायक बन गए, और जब कलाम के लायक बन गए तो अल्लाह ने कहा तकवा इख्तियार करो, मुत्तकी बन गए, और मुत्तकी बनने के बाद अल्लाह कहा फिर मुसलमान बन जाओ। बात कुछ समझ में नहीं आती है भाई। कलाम तो हुआ मोमिन से, और जब मोमिन से कलाम हुआ और मोमिन को मुत्तकी बना के अल्लाह फिर कह रहा है कि वो मुसलमान बन जाओ, तो ये कोई और इस्लाम है। ये वो इस्लाम नहीं जो आप सब देखते हैं, कोई और इस्लाम है जो अल्लाह देखना चाहता है। वो कौन सा इस्लाम है? तो आइए कुरान पढ़ते हैं। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। दो नबी हैं, एक खलील खुदा और एक ज़बीह खुदा। एक इब्राहिम शजरतुल अंबिया, शेखुल अंबिया, हुजूर के बाद सबसे बड़ा मर्तबे में जो शख्सियत आलम इस्लाम के नजदीक है, हजरत इब्राहिम, वो उनके साहबजादे हजरत इस्माइल, और दोनों मिलकर दुआ कर रहे हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, परवरदिगार हमको मुसलमान बना ले। नबी के बाद रसूल, रसूल के बाद बड़ा रसूल, बड़े रसूल के बाद भी साहिब शरीयत, साहिब शरीयत के बाद भी साहिब किताब, और साहिब किताब के बाद में दर्जे खुल्लत, और दर्जे खुल्लत के बाद में दर्जे इमामत। इतने दर्जे साबित कर सकता हूँ कुरान से, आप सब जानते हैं, इसलिए कि नबी बहुत से हैं। 1,24,000 अंबिया हैं, 313 रसूल हैं, 5 बड़े रसूल हैं, और उन 5 के अंदर आप देखें तो साहिब किताब कितने हैं? इब्राहिम पे तकरीबन 94 सहीफे नाज़िल हुए, एक दो नहीं, 94 इतने सहीफे आए हैं इब्राहिम के ऊपर। इतने अजीम सुहुफ का मजमुआ रखने वाला शजरतुल अंबिया, शेखुल अंबिया, अल्लाह के रसूल के बाद सबसे बड़ा नबी, खुल्लत के दर्जे व फाइज, अल्लाह का दोस्त, और इन्नी जाने का जिन्ना से इमामा का मिज़दार, इमाम, वो दुआ कर रहा है परवरदिगार मुसलमान बना ले। तो इसका मतलब यह है कि कोई और मंजिल है। अब याद रखिए, अगर कुरान हमारी हिदायत न करता तो ज़हन मफलूज हो जाते और इंसान कहीं का न रहता। कुरान ने आगे बढ़ के कहा, कुल इन्नी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तकीम, ऐ मेरे रसूल खड़ा हो और इन तमाम मुसलमानों के सामने खड़े होकर कहे कि मैं वो हूँ कि जिसको अल्लाह ने तमाम इंसानों की हिदायत के वास्ते भेजा है। और उसकी आखिरी मंजिलों में बहुत तगड़ी आयत को कदर करते हुए, और आखिरी मंजिलों में वो अना अव्वलुल मुस्लिमीन, देखो सबसे पहला मुसलमान मैं हूँ, सबसे पहला मुसलमान मैं हूँ। यानी अल्लाह ने रसूल से कहलाया, ऐ रसूल तुम कहो सबसे पहला मुसलमान मैं हूँ। यानी अब जो इब्राहिम दुआ कर रहे हैं तो एक शख्सियत मुसलमान की इब्राहिम के सामने है, जिसको देख के कह रहे हैं मुसलमान है। और फिर ये है इस्लाम का मर्तबा है कि समझे कि फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस्लाम कभी हर इंसान के पास नजर नहीं आता। हकीकत इस्लाम समझेंगे, इस्लाम समझें। किताब का नाम उसूल काफी, और उसूल काफी के अंदर बुनियल इस्लाम अला खम्सत अशियाइन,
इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई। 5 चीजों के ऊपर बुनियाद देखिएगा। बोलिए इस्लाम अला खम्सत अशियाई, 5 चीजों के ऊपर। अला सलाते, नमाज के ऊपर, व ज़काते, ज़कात के ऊपर, व सौमे, रोजे के ऊपर, व ज़काते व सौमे, वल हज, हज के ऊपर, वल विलाया। इस्लाम समझे, इस्लाम है क्या? हकीकत इस्लाम समझिएगा। फला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, खबरदार दुनिया से न जाना मगर जब तक कि तुम मुसलमान ना हो। मुसलमान है क्या? हकीकत इस्लाम समझे, मुसलमान खुद को समझ में आएगा। बोलिए इस्लाम हो अला खम्सत अशियाई, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर। अला सलाते व ज़काते व सौमे व हज वल विलाया, 5 चीजों के ऊपर बुनियाद है। और उसके बाद फिर कहते हैं इन्नल्लाह फरज़ा अला इबादिही खम्सत अशियाई, अल्लाह ने 5 चीजें वाजिब की है। फरख़्ख़स फी अर्बा, 4 के अंदर रुख़्सत दे दी गई। वलम युरख़्ख़िस फी वाहिदा, लेकिन एक में कोई रुख़्सत नहीं दी गई। 5 वाजिब, 4 में रुख़्सत, एक में कोई रुख़्सत नहीं। आगे बढ़ के पूछा रुख़्सत का मतलब क्या है? कि नमाज छोड़ दे, क्या रोजा तर्क कर दे, क्या हज ना करे, क्या ज़कात अदा ना करे, यही मतलब है रुख़्सत का। क्या रुख़्सत का मतलब ये नहीं है? रुख़्सत का मतलब ये है कि अगर अल्लाह ने आपको कुव्वत न दी, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते, इशारों से पढ़ो। अब हुक्म शरीयत ये भी है, डूब रहे हो, डूब रहे हो, वुजू का वक्त भी नहीं है, नमाज का वक्त है, डूबती हुई कैफियत के अंदर नियत कर लेना तुम्हारा काम है, कबूल कर लेना मेरा काम है, तुम्हें ये करना है। और करें तो ये मंजिल है रुख़्सत की कि तर्क नहीं होगा, तब्दील होता जाएगा। जैसा मौका आया वैसे ही अमल के अंदर तब्दीली पैदा हुई। रोजे का हुक्म क्या है? कहना बहुत ज़ईफ है, डॉक्टर ने मना किया है, आप भूखे नहीं रह सकते, प्यासे नहीं रह सकते। ठीक है, अब ना, लेकिन थोड़े दिन के बाद में अगर सेहतियाब हो जाए, गर्मी के रोजे नहीं रख सकते, सर्दी में तो रख सकते हैं, कदा करें जब अदा करें। लेकिन अगर आपकी ये बीमारी इस रमजान से उस रमजान तक आ जाए तब रोजे भी साकित, फिदिया है, बदल मौजूद है उसका। रोजे खत्म नहीं हुए, रोजे की शक्ल तब्दील कर दी गई। अब 3 पाव खाना आपको दूसरे गरीब तक पहुंचाना है, यही रोजा है आपका। दिन भर भूखे ना है, रोजा नहीं है। अब ये रोजा है कि 3 पाव अनाज दूसरे तक पहुंचाए आप, ये फिदिया दें। रुख़्सत का मतलब ये, हज वाजिब है, लेकिन किसी दुश्मन ने कहा ना जाके दिखाइए, आपके घर को उड़ा दूंगा, खत्म कर दूंगा, फला कब्जा कर लूंगा, ये कर लूंगा, ऐसा कर दूंगा। आप जानते हैं घर पे चला गया, इसको मौका मिल जाएगा, मेरी जायदाद के ऊपर कब्जा कर लेगा, मेरे मकान पे कब्जा कर लेगा, मेरे भाइयों को मार डालेगा, ये काम कर देगा। तो अब हज तो वाजिब है मगर अब नहीं, रुख़्सत देखिएगा, अब नहीं, जब वो दुश्मन खत्म हो जाए या उसकी वार्निंग खत्म हो जाए, या तो वो खत्म हो गया या कोई दोस्त ऐसा खड़ा हुआ, अरे कौन सी बात है, आप जाइए, आपको मैं पीछे मैं देख लूंगा, इसकी हिम्मत क्या है जो आपकी तरफ उंगली उठा दे। वार्निंग खत्म हो गई ना, वार्निंग खत्म हो गई ना, अब हज वाजिब हो गया है। ज़कात जहां भी निशान में कमी हुई रुख़्सत हो गई, लेकिन 4 चीजें ऐसी हैं जिसमें रुख़्सत हो गई। बूढ़ा है रुख़्सत, खड़े होकर नहीं पढ़ सकता रुख़्सत, बैठ कर नहीं पढ़ सकता रुख़्सत, हज नहीं कर सकता रुख़्सत, कोई दुश्मन आ गया रुख़्सत, निशान में कमी हो गई रुख़्सत। ये 4 चीजों की मंजिल है, लेकिन 5वीं मंजिल विलायत की। जवान है तब भी वाजिब, बूढ़ा है तब भी वाजिब, बच्चा है तब भी वाजिब, सफर में है तब भी वाजिब, हज़र में है तब भी वाजिब, यानी जो भी है, जब तक अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह नहीं Yeah!
तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ना मरना जब तक कि तुम मुसलमान ना हो। है तो इस्लाम समझेंगे। फक़ाल अबू ज़र गफ़ारी, अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने फरमाया, क्या फरमाया? ला यदखुल जन्नता इल्ला मन काना मुस्लिमा, कोई शख्स जन्नत में जा ही नहीं सकता जब तक कि मुसलमान ना हो। जब तक के मुसलमान न हो जन्नत में नहीं जा सकता। जन्नत में जाने के लिए इस्लाम की शर्त है। तो एक मर्तबा रसूल का मोहतरम सहाबी जानता था आने वाली नस्लें इस्लाम के मुतालिक अजीब से नजरियात पेश करेंगी, लिहाजा खड़े होकर कहा फक़ाल अबू ज़र गफ़ारी, अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं या रसूलुल्लाह मल इस्लाम, रसूल बता दे इस्लाम किसे कहते हैं, ताकि आने वाली नस्लों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल ना हो इस्लाम को समझने के लिए। फक़ाल रसूलुल्लाह, रसूल फरमाते हैं अल इस्लाम उरियानुन, इस्लाम तो उरिया है, इस्लाम तो उरिया है। फलिबासुहु वत्तक़वा, उसका लिबास तक़वा है। अल इस्लाम उरियानुन, इस्लाम उरियान है। फलिबासुहु वत्तक़वा, उसका लिबास तक़वा है। वज़ीनतहुल हया, उसकी ज़ीनत जो है वो अल हया है। वसमरतहु अल अमल, और उसका फल जो है वो अमल है। और उसके बाद फरमाते मुत्तकी हदीस नबी में छोड़ते हुए तर करते हुए अपने मकसद में रखा रहा हूं, फरमाते व इन्ना लिकुल्लि शैइन असासुन, याद रखो हर शय के लिए बुनियाद है। इमारत की एक बुनियाद होती है, इंसान के किरदार की बुनियाद होती है, इंसान के अमल की बुनियाद होती है। इन्ना लिकुल्लि शैइन असासुन, हर शय के लिए हमने एक बुनियाद को रखा है। वो असासुल इस्लाम है हुब्बुना व अहलुल बैत, याद रखो इस्लाम की बुनियाद देखना चाहते हो तो हम अहले बैत की मोहब्बत ही दुनिया से ना जाना जब तक कि तुम मुसलमान ना हो। मुसलमान का मतलब क्या है? सरे तस्लीम खम कर देने वाला, हुक्म परवरदिगार के सामने सर झुका देने वाले का नाम है मुसलमान। जो हुक्म दे दिया, जहां हुक्म दे दिया, जैसे हुक्म दे दिया, क्यों की मंजिल ना हो, क्या की मंजिल ना हो, कैसे की मंजिल ना हो, ये सब सवालात हुक्म के आगे नहीं आते। नमाज क्यों पढ़े, क्यों, क्या हुक्म है पढ़ो। वाह वाह वाह, रोजा क्यों रखे, ना हुक्म है ये रखे। मोहम्मद वाले आगे आ जाइए। मुस्लिमों के तहत हकीकत इस्लाम क्या है। तो अब क्यों की मंजिल यहां नहीं होगी। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे देखते हो, अपनी मर्जी से नहीं। यही वजह है यानी गिरामी। अब आयत आपके सामने है। वक़ाल लदीना ला यरजून लिक़ाना, रसूल वो लोग आते हैं तुम्हारे पास में जिनको हमसे मुलाकात की उम्मीद भी नहीं है, वो जानते नहीं मौत भी आएगी, वो तो कहते हैं यही दुनिया सब कुछ है। क्या कहते हैं? वक़ाल लदीना ला यरजून लिक़ाना इत्ते बिक़ुरआन गैरि हाज़ा, ए रसूल इस कुरान को बदल दे, कोई दूसरा कुरान दे। कुरान है देखिए, वक़ाल लदीना ला यरजून लिक़ाना, जो हमसे लिक़ा की, मुलाकात की रजा भी नहीं करते, जिनको उम्मीद ही नहीं है कि हमसे मिलेंगे। काला इत्ते बिक़ुरआन गैरि हाज़ा, इस कुरान के अलावा कोई दूसरा कुरान दे, आओ बदल हो या इसको तब्दील करें। किसी ने कहा मुशरिक आयतें कहने के लिए, काफिर आयतें कहने के लिए,
आयतें कहने के लिए? कुरान ने कहा है, कहने वाले वो थे रसूल के उम्मती थे। क्या रहे? कहते में कुरान इन गैर हाज़ा, इस कुरान के अलावा कोई दूसरा कुरान दे, आओ बददिल हो या इसको तब्दील करें। तो जब रसूल के पास आए तो सहाबी भी है, रसूल के पास आए तो मुसलमान भी है, रसूल के पास आए तो शरफ हासिल करने वाले भी हैं। और नाम कुरान ने किसी का नहीं दिया, कुरान ने शब्द बयान कर दी। तो इसका मतलब यह है कि रसूल की जिंदगी में जहनों में यह बात थी कि कुरान दूसरा होना चाहिए। जहनों में यह बात थी कि कुरान दूसरा होना चाहिए, या अगर यही रहे तो इसमें कुछ तब्दीली हो। हाथ जोड़ के कहूंगा, या रसूलुल्लाह, आप देख रहे हैं खुदा बता भी रहा है, तो आइंदा क्या कुरान इन्हीं के हवाले करके जाएंगे? क्या कुरान इन्हीं के हवाले करके जाएंगे? अल्लाह के रसूल कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले जमाने के अंदर यही कुरान की तब्दीली का, कुरान की तब्दीली का, या कुरान के अंदर तगय्युर का नारा बुलंद करने वाले अफराद तख्ते हुकूमत का काबिज न हो जाए और आने के बाद आपके कुरान में तहरीफ न कर दे, आपके कुरान में तगय्युर न कर दे, तबद्दुल न कर दे। तो या रसूलल्लाह, मुझे बताइए कोई हिफाजत का इंतजाम भी किया है? तो हिफाजत का इंतजाम करने के लिए खुद कुरान ने आगे बढ़ के कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने नाज़िल किया है, हम हिफाजत करेंगे। हमने नाज़िल किया है, हम हिफाजत करेंगे। तो हाथों को जोड़ के कहूंगा, ठीक है, कुरान तो कभी काफी नहीं होता, तो अल्लाह के रसूल की सीरत की भी तो जरूरत है, अल्लाह के रसूल की सीरत की भी तो जरूरत है। सीरत कौन बयान करेगा? अल्लाह ने अपनी किताब को बचाने का तो वादा ले लिया, अब सीरत को कौन बचाएगा? अब सीरत में कौन मुहाफिज होगा? तो अल्लाह की फिर आवाज आई, देखो अगर तुम यही कहना चाहते हो तो हम दुनिया को साबित कर देंगे, हम दुनिया के लिए बता देंगे कि सीरत बनाने के लिए एक भेजेंगे, बचाने के लिए 12। बचाने के लिए 12 भेजेंगे। क्यों? इसलिए इस्लाम कयामत तक जाएगा, और कयामत तक जाने के लिए जरूरत है कि ताकि हर इंसान तक हकीकत इस्लाम पहुंच जाए। कयामत में कोई हुज्जत न कर सके परवरदिगार इस्लाम सही नहीं आया है, इस्लाम सही नहीं आया। लिहाजा आप सही इस्लाम क्या है? सही इस्लाम वो है कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है, जो हमारे असातीज़ ने बताया है, जो हमारे अंदर रायज है। क्या है? अब देखिएगा हकीकत इस्लाम क्या है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद नाम बहुत सुना होगा, रसूल का बहुत प्यारा सहाबी, बहुत अजीम सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद। एक मरतबा पाए का हिसारत में आए, दस्ते अदब जोड़ा, और जोड़ने के बाद कहा, या रसूलुल्लाह अना उरीदु अन अंजुरा अल हक, मैं चाहता हूं कि हक देखूं, मैं चाहता हूं कि हक देखूं। देखिए बात क्या कही, एक अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने आके अपनी इत्तेजा पेश की, या रसूलल्लाह अना उरीद अन अंजुरा अल हक, मैं चाहता हूं कि हक देखूं। तो फौरन रसूल क्या कहते हैं, क़ाल रसूलल्लाह उन्जुर वराक, अपने पीछे देख लो। हम देखना चाहते हो, अपने पीछे देख लो। अब्दुल्लाह कहते मैं रसूल सुना, अब जो पीछे घूम के क्या देखा, मेरा मौलाना नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, और सजदे के आलम में दुआ सुनिए, दुआ सुनिए सजदे के आलम में, कसम खुदा से रहबर किसे मिले, फख्र करे अपनी जात के ऊपर कि परवरदिगार ने इतने अजीम रहबर इनायत फरमाए हैं कि किसी कौम को ऐसे रहबर मिले ही नहीं।
जैसे ही अली को देखा नमाज पढ़ रहे तो सजदे शुक्र में अली सर रखे हुए कह रहे अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मोहम्मदिन अब्दिक, परवरदिगार तुझे तेरे बंदे मोहम्मद का वास्ता। सुन लिया आपने, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मोहम्मदिन अब्दिक, परवरदिगार तुझे तेरे बंदे तेरे अब्द मोहम्मद का वास्ता इग़फ़िर शियाती, सुभान अल्लाह, मेरे शियों को बख्श दे। ये बात किसने कही? मेरे मौला ने। क्या कहा था? हक देखना चाहता हूं। हक दुआ क्या कर रहा है? अल्लाह हक दुआ क्या कर रहा है? हक दुआ कर रहा है फिर शियाती, मेरे शियों को बख्श दे। एक मरतबा परेशान हुए, पलट के क्या देखा? रसूल भी सजदे में है। अब रसूल भी सजदे में है। क्या दुआ थी अली की? अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मोहम्मदिन अब्दिक। ठीक है, अब रसूल की दुआ सुन ले। रसूल सजदे में कहे अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अली अब्दिक। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अली अब्दिक, परवरदिगार 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 तुझे तेरे बंदे अली का वास्ता इग़फ़िर उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे। उन्होंने क्या कहा था? हक, रसूल भी तो हक है ना, रसूल हक है, वो भी हक है। उन्होंने इस्तेमाल किया उम्मती, उन्होंने इस्तेमाल किया शियती, तजाद हो गया ना, इख्तिलाफ हो गया ना। तो इसका मतलब ये है हमारी नजर के एतबार से जो शिया है वो उम्मत नहीं, जो उम्मत है वो शिया नहीं। याद रखिए, ये अगर हक का लफ्ज ना होता, अगर हक का लफ्ज ना होता तो हम यकीन मुबालसे में पड़ जाते। लफ्ज का इस्तेमाल किया था हक। हक देखना चाहते हो? उन्जुर वरा पीछे देखो तो फौरन ही मालूम हो गया कि जो शिया है वही उम्मत है। जो शिया है वही उम्मत है, और जो उम्मत है वही शिया। इख्तिलाफ करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए के वादे हो गया। और अब किताब का नाम है या नाफीउल मुवत्ता, बहुत बड़ी उन्होंने नेपाल कुंदूजी, शेख सुलेमान हनफी कुंदूजी काजी कुस्तुनतुनिया रहे, और बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत ही मोतबर किताब। अब सुनिए, मौजूद है वकाना मिन सीरतिही, रसूल की सीरत थी। लफ्ज़ काना माजी में दलालत कर रहा है, थी। और जहां यकीन दिलाना होता है अरबी के अंदर वहां काना इस्तेमाल किया जाता है कि जब माजी में थी तो अब भी है, अब भी है। वकाना मिन सीरतिही, ये सीरत में था हुजूर की। क्या था? कि जब भी कोई शख्स अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए या कोई मुश्किल की बहुत के लिए रसूल की बारगाह में आता था और हाथ जोड़ के कहता था, या रसूलुल्लाह उदउली, मेरे लिए दुआ करे, परवरदिगार मेरी ये मुश्किल दूर कर दे, मेरी परेशानी दूर कर दे, परवरदिगार मुझसे मेरी दुआओं को कबूल कर ले, करे दुआ मेरे लिए। तो रसूल की सीरत थी कि रसूल दोनों हाथ उठाते थे और उठा के कहते थे, अल्लाहुम्मा इक़्दी हाज़िहिल हाजा बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब। परवरदिगार इसकी हाजत को पूरा कर दे अली के वसीले से। आपने अली के वसीले से इसकी हालत को दूर कर दे। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, दिमाग में रहे। और उसके बाद फिर सुने इस बात को ताकि हकीकत मुंतशिर हो जाए। सुभान अल्लाह, ये तरीका था हुजूर का, सीरत थी हुजूर की कि जब भी कोई आए तो फौरन अल्लाहुम्मा इक़्दी हाज़िहिल हाजा बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब।
हमेशा मेरा दस्तूर था, एक आया तब भी ये दुआ, दूसरा आया तब भी ये दुआ, हज़ार आया तब भी ये दुआ। एक मर्तबा सब लोग बैठे हुए थे, शब में रिसालत के परवाने, वाह 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 सुभान अल्लाह। और ऐसे ही एक वाकया हुआ तो एक परवाने ने दूसरे परवाने से जलते हुए कहा, जलते हुए कहा, समझ में नहीं आता, अली भी रसूल के साथ रहते हैं, हम भी रसूल के साथ रहते हैं, अली भी पास बैठते हैं, हम भी पास बैठते हैं, अली भी दावत पे लब्बैक कहते हैं, हम भी दावत पे लब्बैक कहते हैं, अली भी साथ साथ नमाज में होते हैं, हम भी नमाज में साथ साथ होते हैं। ये समझ में नहीं आता, जब भी किसी की दुआ की कबूलियत का वक्त हो, रसूल अली के नाम के जरिए से, अली के नाम के जरिए से, न कभी तेरा नाम आया न कभी मेरा नाम आया, किसी का नाम नहीं आया, अली का नाम क्यों है? तो एक मर्तबा सुनने के बाद कुरन जिन्स बाहम जिन्स परवाज, कबूतर बाज फौरन सुनने के बाद, चूंकि हम तीन थे, फौरन निपट के कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, जब अली पर जरूरत होगी, या तेरा नाम होगा या तेरा नाम होगा या मेरा नाम होगा। अब हिजरत हो गई ना, हिजरत से पहले का वाकया था, हिजरत हो गई, एक साल गुजरा, दूसरा साल गुजरा, 2 साल गुजर गए, और 2 साल गुजरने के बाद कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि इनकी मुराद पर आई हो और अली पर वक्त पड़ गया हो। एक दिन मस्जिद नबवी के अंदर हुजूर बैठे हुए थे और इत्तेफाकन बस कबूलियत दुआ की घड़ी आ गई। अली दाखिल मस्जिद हुए और दाखिल मस्जिद होने के बाद कहा, या रसूलुल्लाह, मेरे लिए मुश्किल पड़ गई है, इंदी हाजा, मेरे पास एक हाजत है, इंदी मुश्किल है, उदुअली, मेरे लिए दुआ करें। तो फौरन एक मर्तबा जुमे सुन ले, जैसे ही मेरे मौलाए कायनात ने रसूल के सामने इन अल्फाज को अदा किया, रसूल ने दस्ते दुआ बुलंद किए और दस्ते दुआ बुलंद करने के बाद कहा, अल्लाहुम्मा इक़्ज़ी हाजत अली इब्न अबी तालिब, परवरदिगार अली की हाजत को बरला बेहक़ अली इब्न अबी तालिब, अब जो कई साल से सोचे बैठा था ना, वो बैठ न सका, खड़े होके कहता है, या रसूलुल्लाह, बात समझ में नहीं आती, जब उस पर जरूरत पड़ी तब अली का नाम, 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 आज अली को जरूरत पड़ी तब भी अली का नाम। पेशानी रिसालत पे शक्ल नमूदार हुई और एक मर्तबा डांटते हुए कहा, बकबक खामोश हो जा, अरे तेरी तो औकात क्या है, जब मोहम्मद को जरूरत पड़ती है। जब मुझे जरूरत पड़ती है, समझ में आया इस्लाम क्या है? इस्लाम नाम है अली की मोहब्बत का, हुब्ब अहले बैत का नाम, इस अमानत को दूसरे तक पहुंचा देना। और देखिए मैंने क्या अर्ज किया था, बुनियाद इस्लाम वाला खमसत अशियाइन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, ठीक है? 4 चीजों में रुखसत, एक में कोई रुखसत नहीं। मुझे बताएं, एक इमारत के 5 मीनारों, 5 सुतून हो, बुनियाद 1 पे कायम रहेगी या 4 पे कायम रहेगी? बुनियाद 1 पे कायम रहेगी या 4 पे? एक फिक्र है, समझिए। और अगर 4 मुनहदिम हो जाए और 1 कायम रहे तो क्या इमारत रहने काबिल रहती है? आंकल से दूर है।
या रसूल आपने कह दिया वाजिब 5 की गई, 4 में रुखसत, 1 में कोई रुखसत नहीं। यानी अगर 1 रखने वाला रख ले तो मुसलमान है, 4 रखने वाला 5वीं न रखे तो मुसलमान नहीं। तो बात समझ में नहीं आई? आई हम समझाते हैं। कुछ चीजों को रखा इसलिए गया है ताकि समझाया जा सके, और अक्ल इंसानी के लिए उसको इस लिए मारी ने वजूद में लाया गया कि उसको देखता है, इस्लाम समझता है। वाह वाह। अभी जो भी पूर्व की मजलिसें होंगी सभी जाएंगे, जाते हैं सब, सभी जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो क्वार्टर तो मिलते नहीं। वाह 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 वाह। क्वार्टर तो मिलते नहीं तो पहले से कब्जा ले जाते हैं। और फलां शेख का बॉम्बे से फोन आ गया ना, अब हम रहेंगे। जाहिर है कि इसके पास पैसा है तो माशाल्लाह। अब वो क्या होता है कि दरगाह कमेटी की तरफ से कुछ अफराद को टेंडर दिए जाते हैं कि वो अपने खेमे लगाएं। उनकी मालूम इतना होना चाहिए, इतने पैसे, इतना से चला। और जब हम खेमे को जाके देखते तो एक अजीब मंदिर होती है। 4 खूंटे होते छोटे छोटे चारों तरफ, और उन चारों खूंटों से रस्सी से बांध दिया चारों कोनों को। और उसके बावजूद भी, 4 होने के बावजूद भी खेमा काबिल इस्तेमाल नहीं होता। चार तरफ बनने के बाद भी खेमा काबिल इस्तेमाल नहीं होता जब तक के बीच में मैन सुतून न लगा दिया, जब तक के बीच में मैन सुतून में लगा दिए जाए। इस्लाम की बुनियाद जो है खेमे की तरफ है, एक तरफ नमाज है, दूसरी तरफ रोजा है, तीसरी तरफ हज है, चौथी तरफ ज़कात है, और बीच में विलायत का वो सुतून लगा। अगर विलायत का सुतून निकाल लिया जाए तो इस्लाम का खेमा काबिल इस्तेमाल नहीं। और फिर इस्लाम क्या है? फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस दुनिया से न जाना जब तक कि तुम मुसलमान न हो जाओ। और मुकम्मल मुसलमान कब होगा? जब सिर्फ दिल में नहीं, हर अमल में अली अली बच जाए, हर अमल में। और अमल में कब होगी? अमल में उस वक्त होगी जब अली को भी मानते होंगे, अली की भी मानते होंगे, अली को भी मानते होंगे, अली की भी मानते होंगे। अली को मानते रहे, अली की ना माने। नौकर वो अच्छा है, उससे कहा जाओ पानी लेके आओ, वो 4 पैर उठा के ले आया। उससे कहा जाओ बाग में चले जाओ, गड्ढे पे लाके बैठ गया। कहा जा रहा है कुछ, कर रहा है कुछ। कोई तारीफ करेगा उसकी? तारीफ कब होगी? हमने कहा पानी लेके आओ, हमने जुमले खत्म नहीं किए, पानी आ गए। और सिर्फ यही नहीं, खुशू खुशू समझिएगा कि हमने कहा पानी लेके आओ, वो पानी नहीं लेकर आ, प्लेट में रख के ला रहा है। प्लेट में रख के लेके आ रहा है। ये ले हुक्म हुआ नमाज पढ़ो, तो सिर्फ यही तक नहीं बल्कि अब मंजिल इससे आगे हो जाए, इतनी अहम मंजिल हो जाए कि अब सिर्फ और सिर्फ खुदा के अंदर कोई दूसरा ना हो। और अगर तीर भी लग जाए तो रसूल कहने पर मजबूर हो जाए, तो आम हालत में नहीं, नमाज की हालत में। ये मंजिल हो तो ठीक है, जब अमल से अली हो जाए, जब अमल कहे हमारा कि हम अली वाले, लेकिन हमारे अली वाला ना हो तब कुछ नहीं है। यही वजह है कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए सिलसिला रखा है। वो सिलसिला ये है कि जब भी मुश्किल पड़ती है तो या अली कहते हैं, जब भी मुश्किल पड़ी तो या अली कहा है, जब भी हायर पड़ी तो या अली कहा। ये क्यों रखा गया मुझे बताएं? क्या सिर्फ संभलने के लिए? नहीं, बल्कि इसलिए रखा गया कि जब हम उठते बैठते
सोते जागते खाते पीते चलते फिरते जब हमारी अली कहेंगे तो कभी जहन सोचने में मजबूर हो जाएगा कि इसको इतनी मर्तबा बुला रहे हैं, वो है कौन, क्या चाहता है, क्या चाहता है। जिस दिन सोच लिया उसी दिन मुसलमान बन गए, और जिस दिन मुसलमान बन गए अब आराम से सो जाओ, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? फला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हमारा तुम्हें सोना उस वक्त पसंद आएगा जब तुम मुसलमान हो जाओगे। तुम्हारा सोना उस वक्त पसंद आएगा जब तुम मुसलमान हो जाओगे। मुसलमान हो जाओ, सो जाओ, उस वक्त में मौत आ जाए कोई परेशानी नहीं। अब जुमला आपके लिए हदिया कर रहा हूँ कि जो परवरदिगार हमारी मौत बगैर अली के कबूल नहीं करता, वो हमारी जिंदगी बगैर हर अमल में अली अली हो, हर वक्त अली अली हो, और जब अली अली होगी तो जिंदगी सुधर जाएगी। यही वजह है। सुन ले आप, इश्काल करने वाले ने शिकार किया, सवाल करने